नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। बीते दिन समारोह में मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, लेकिन इन सब के बाद से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश से जो मंत्री बनाए गए हैं, क्या वो 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तरजीह दी गई है। इन सभी चर्चाओं को विराम तब लगता है जब यूपी से कई मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उनमें चाहे जितिन प्रसाद हो, जो कि योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जिन्हें अब पीलीभीत से चुनाव लड़ाकर जब वो सांसद बन गए तो उन्हें केंद्र में समायोजित किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद यूपी में जिस तरीके से राजनीति होती है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रणनीति बनाई है। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या दलित ओबीसी हो, सभी को तरजीह देने के साथ साथ उचित नेतृत्व दिया है। लेकिन इन सबके सियासी मायने क्या हैं, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा ने साधा यूपी का जातीय समीकरण। दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबको मिली जगह। पीलीभीत से सांसद बने जितिन प्रसाद को मिली मोदी कैबिनेट में जगह। देश में नई सरकार मोदी 3.0 का गठन हो गया है और बीते रविवार की शाम को नई कैबिनेट के मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कई चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर राज्य में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की पुरजोर कोशिश की है। पीएम मोदी समेत उत्तर प्रदेश से कई लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। यूपी में ओबीसी, दलित, जाट, क्षत्रिय और ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बता दें कि बीजेपी ने यूपी में इस बार महज 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिली हैं। अवध से 2 मंत्रियों को मिली जगह। चाहे अवध क्षेत्र हो या फिर ब्रज, रुहेलखंड, विंध्य, पूर्वांचल या पश्चिमी यूपी, हर क्षेत्र के नेताओं को मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी यूपी की, जहां जाट बिरादरी और किसानों को साधने के लिए जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो राज्यसभा सांसद हैं। संजीव बालियान के मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद बीजेपी के ओबीसी चेहरा बीएल वर्मा को भी सरकार में मंत्री पद दिया गया है, जो कि लोध जाति से आते हैं और दूसरी बार मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बने हैं। वहीं यूपी में क्षत्रिय समुदाय के वोटों पर पकड़ बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने अवध क्षेत्र से पार्टी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने हैं, जबकि कीर्तिवर्धन सिंह को इस बार मौका दिया गया है। इन दलित नेताओं को कैबिनेट में मिली जगह। खास बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के आसपास ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद इस क्षेत्र के आने वाले नेताओं को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। गोरक्ष क्षेत्र से पंकज चौधरी को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है, जो महाराजगंज सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वो कुर्मी जाति से आते हैं। इसके अलावा बांसगांव रिजर्व सीट से चुनाव जीते कमलेश पासवान को भी केंद्र में जगह दी गई है। ब्रज क्षेत्र के आगरा रिजर्व सीट से चुनाव जीते एसपी सिंह बघेल को भी मंत्री बनाया गया है। वो धनगर जाति से हैं। ये दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। कमलेश पासवान दलित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहली बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। वही विंध्य क्षेत्र से अनुप्रिया पटेल को फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। वो कुर्मी समुदाय से आती हैं और अपना दल इसकी प्रमुख हैं। वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जबकि यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी को भी फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया है। वो सिख समुदाय से आते हैं। यूपी में अगड़ी जाति को भी साधने की कोशिश। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कैबिनेट के फॉर्मेशन में यूपी की अगड़ी जाति का भी ख्याल रखा। पीलीभीत से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे जितिन प्रसाद को मोदी 3.0 में मंत्री पद दिया गया है, जो रुहेलखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार ब्राह्मण कोटे से महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्रा टेनी के चुनाव हारने के बाद ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है। ऐसा ही तमाम दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।